हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन शॉर्ट क्लास। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना वक्त को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप जानने से पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सो द प्रोसेस इन विच इंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि रिएक्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट करेंगे और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, वो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, दोनों को एक साथ मिलाया और हमारा H2O बन गया, यानी कि बन गया हमारा वाटर बन गया। अब यहाँ स्टेट की बात करें तो यहाँ हमारा गैसेस थी। ठीक है, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनना है, लिक्विड बन गया। ठीक है, जो कि H2O है। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल है ना, तो ये सभी जो रिएक्शंस होती हैं ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देखें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं केमिकल रिएक्शन की। एक तो चेंज इन स्टेट होता है। ठीक है, दूसरा चेंज इन कलर में आता है, कलर चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का अलग अलग कलर होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, सारी केमिकल रिएक्शन हमारी इरिवर्सिबल होती हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट दैन रिएक्टेंट। इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होंगी, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। तो सारी ये केमिकल रिएक्शंस की हमारी क्या हो जाती हैं, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं कि कितने तरह की होती हैं। बेसिकली ये 5 तरह की होती हैं। ठीक है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 2 तरह की होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारी 3 तरह की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं क्या होता है। 2 or more reactant combine together to form a single product is known as combination reaction। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा हमारे रिएक्टेंट एक साथ इंटरेक्ट करेंगे और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट होगा हमारा केवल सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। ये हमारी इस टाइप की रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ एग्जांपल देखो, जैसे रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 मिला और उसने सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ये ऐसी रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ पर हमारा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ये भी हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें केवल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आई होगी। चलते हैं अपनी सेकंड रिएक्शन के पास। सेकंड रिएक्शन हमारी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, कुछ डिकम्पोज हो रहा है, कुछ चीज़ टूट रही है इसमें। ठीक है, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट, बेसिकली हम प्रोडक्ट हम रिएक्टेंट को बोल रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट्स एंड ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। इसमें क्या होगा कि जो ये साइड रहेगी, हमारी रिएक्टेंट साइड रहेगी, ये टूट जाएगा और 2 या 2 से ज़्यादा हमारे क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास MgO था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, हमने इसे हीट प्रोवाइड करी और ये टूट गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा अलग हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। अब बेसिकली ये 3 तरह की होती हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं कितने तरह क्या क्या होता है उनमें। अब ये 3 तरह की थी, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये थर्मल है तो इसमें हीट का इवॉल्व होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब होगा, फोटोलाइटिक है तो इसमें लाइट का कोई मतलब होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम, इस कंसेप्ट को हम इनके डेफिनेशन पे लगाते हैं। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जिसमें हीट इज इवॉल्व टू ब्रेक डाउन सिंगल प्रोडक्ट इनटू 2 or more प्रोडक्ट। इसमें हीट का इवोल्यूशन से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम प्रोडक्ट को ब्रेक कर रहे हैं, इसमें लाइट का सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये हमारी फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती हैं। अब इनका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये था CuSO4.5H2O था। ठीक है, हमने इसे हीट प्रोवाइड करी तो ये CuSO4 और 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में हमारा टूट गया, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, H2O था, हमने इलेक्ट्रिसिटी से पास कराई और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आ जाता है। फोटोलाइटिक, इसमें लाइट का इवॉल्व करके हम प्रोडक्ट को तोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड था हमारा, हमने लाइट दी और ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो ये हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में। अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कुछ इसमें डिस्प्लेस हो रहा होगा, तो इसमें क्या होगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरा कम रिएक्टिव है, तो ये ज़्यादा वाला इस कम वाले को क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, ये ज़्यादा वाला इस कम वाले को हटा देगा और अपना कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, जैसे हमारा कॉपर को हमने फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया हमने Cu + FeSO4। अब कॉपर हमारा आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, आयरन के कंपाउंड से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसने हमारे यहाँ पर कॉपर सल्फेट फॉर्म हो गया और आयरन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड था, हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, तो हमारा क्या जो ये हमारा पोटेशियम है क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसे हटा देगा यहाँ से और पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और आयोडीन हमारा बाहर आ गया। तीसरा देखते हैं एग्जांपल, जैसे हमारा आयरन था, Fe था, हमने CuSO4 से रिएक्शन कराई, अब इसने यहाँ कंपाउंड फॉर्म कर लिया FeSO4 और Cu हमारा बाहर आ गया। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। अब बारी आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी 2 बार हो रही है, डबल से नाम याद आ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, इसमें आयन का एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे AB + CD था, अब क्या होगा, इनमें कुछ आयंस का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, चेंजेस होंगे। अब इसने अलग अलग प्रोडक्ट हमारे फॉर्म कर लेंगे रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी से, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। एग्जांपल देखते हैं इसका, हमारे पास सिल्वर नाइट्राइड था, अब हमने AgNO3 को हमने सोडियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये Ag था, इसने क्या करा, क्लोरीन के साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करा और इसने इसके साथ अपना कंपाउंड फॉर्म करा, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड हमारा बाहर निकला और दूसरा सोडियम नाइट्राइड हमारा इधर बन गया। तो इस तरह की हमारी जो रिएक्शंस होती हैं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी कौन सी, लास्ट आती है हमारे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि री प्लस डॉक्स, ये हमारे 2 शब्दों से बनी है, रेड + ऑक्स। ठीक है, रेड मतलब रिडक्शन, रेड का मतलब क्या है कि रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों के नाम से ही मिलकर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन बनी है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन हमारा निकल रहा है, तो वो हमारी ऑक्सीडेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर ऑक्साइड था हमारा, कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, तो कॉपर ऑक्साइड से हमारा कॉपर बचा खाली और हमारा हाइड्रोजन से H2O बन गया। तो यहाँ हाइड्रोजन में देख सकते हो कि हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन था, यहाँ केस में क्या होगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल इसका, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, केवल मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आके इधर ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अब देखते हैं अपना रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में क्या है कि इसका उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा, उसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन अंदर आ रहा था वो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आकर वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल इसी को देख लेते हैं, ऊपर वाले एग्जांपल को लेके, जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई हमने, तो कॉपर ऑक्साइड से केवल ये कॉपर बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो जब ये ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो हमारे रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको ये पूरा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। एग्जांपल देखिए, जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्शन कराई, तो Z से ये केवल क्या बच रहा है, जिंक बच रहा है, और C से हमारा CO हो गया, तो कार्बन में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का जुड़ना मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक से जिंक ऑक्साइड ZNO से हमारा जिंक बचा है खाली, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से केवल क्या बचा, सल्फाइड बचा, यानी यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ 2 थे ना, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अब ये क्लोरीन था, क्लोरीन से इधर क्या हो गया, HCl हो गया, यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जुड़ गया ना, तो इसमें क्या मतलब है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये 5 की 5 रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।
हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने सल्फर डाइऑक्साइड से हमने रिएक्शन कराई और हमारा सल्फर और H2O मॉलिक्यूल बाहर आ गया। तो आप यहाँ मुझे कमेंट में बताएं कि किस में रिडक्शन हुआ है और किस में ऑक्सीडेशन हुआ है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए